हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत ही इंजॉय कर रहे होंगे और लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जी रहे होंगे। दोस्तों, हमेशा मैं आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो लेकर ही आती हूँ और आपको पसंद भी आते हैं और आप हमेशा यही सोचते होंगे कि मुझे मोटिवेशनल वीडियो बताना क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा ये हॉबी है और मैं ये चाहती हूँ कि मैं कुछ अपने अंदर जो कुछ टैलेंट है या जो कुछ भी मुझे समझ में आता है वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो इसलिए मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाना अच्छा लगता है मुझे, और मुझे आशा है कि आप लोग भी मुझे मोटिवेट करेंगे। दोस्तों, आपको मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। वो स्टोरी ऐसी है कि एक गांव में एक साधु जी रहते थे और वहाँ पर एक चोर आया चोरी करने के लिए। उसका काम था चोरी करना हमेशा, और अपने आप को चोरी करके बहुत बड़ा चोर बनाना चाहता था वो। उसे अपना नाम चोर अच्छा चोरी करके बहुत अच्छा चोरी में नाम कमाना था उसको। तो महाराज जी ने कहा, बेटा ये क्या है? और अचानक से वो महाराज जी से मिल गया, एकदम से चोरी करते करते महाराज जी से टकरा गया। तो महाराज जी ने कहा, बेटा ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, बताइए महाराज जी, तो क्या करूँ, मुझे पेट पालने के लिए कुछ तो चाहिए, मुझे कुछ नहीं मिला तो मैंने चोरी करना शुरू कर दिया, मुझे यही सही लगा दुनिया के हिसाब से। तो महाराज जी ने कहा, बेटा तुम मेरा एक काम कर दो, तुम्हारी ज़िंदगी सच में बदल जाएगी। तो उसने कहा कि बताइए, अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं करूँगा। तो उन्होंने कहा कि तुम आज से जितनी भी दुनिया की माताएं और बहनें हैं उन्हें अपनी नज़रों से सिर्फ़ और सिर्फ माता और बहनों का ही सम्मान देना। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ माता और बहनों के द्वारा ही पुकारना और उन्हें सिर्फ़ और माता बहनों ही समझना। उन्हें कभी अपने दृष्टि खराब मत करना, उन पर बुरी नज़र मत डालना। तो उसने कहा, ठीक है, ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि मैं कर लूँगा। और कहा कि आप भगवान का दूसरा कहा कि आप भगवान का नाम लेना। तो उसने कहा, ठीक है, मैं भगवान का नाम ले लूँगा। तो तीसरी बात की, बेटा तुम पूजा पाठ करो। मैंने कहा, मैं पूजा पाठ नहीं करूँगा। आपकी मैंने दो बातें मान ली हैं कि दूसरी पराई स्त्री को हमेशा माता या बहन समझना, और दूसरी बात कि मैं भगवान का नाम ले सकता हूँ, मैं राम राम बोल सकता हूँ, और मैं अच्छे से आपकी ये दोनों बात स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मुझे ये स्वीकार है आपकी ये बातें। तो वो चला गया और चलते चलते वो चोरी करने के लिए अचानक से जंगलों में एक झोपड़ी सी बनी थी। वहाँ एक रानी रह रही थी, लेकिन उसको इस बात का पता नहीं था। रानी रह रही थी वहाँ, उसके राजा ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि उसे बच्चे नहीं हो रहे थे, उसे कोई भी संतान नहीं हो रही थी। तो राजा ने अपने राजमहल से निकाल कर उन्हें अलग रख दिया, एक जंगल में, एक कुटिया में, और एक पहरेदार लगा दिया। उनका खाना पीना वहीं सब कुछ होता था, सोना और रहना वहीं था उनका। तो किसी को भी इस चीज़ की खबर नहीं थी। तो ये चोर चोरी करते करते वहाँ पहुँच गया अचानक से और उस घर में घुस गया। उसे क्या पता कि यहाँ रानी रह रही है, और उसने जैसे ही चोरी की, सारे सोने जवाहरात, हीरे जवाहरात जो कुछ थे रानी के पास, वो चुराने लगा। तो रानी ने उसे देख लिया और पकड़ लिया। तो उसने कहा, माता मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरा ये काम है और मुझे चोरी करना है, आप कृपया मुझे ये धन ले जाने दीजिए। तो वो बहुत ही प्रभावित हुई। उन्होंने कहा, अच्छा तुमने मुझे पहली ही बार में माता कहा, ठीक है। उसने पूछा, तो आप यहाँ क्यों रह रही हैं? तो रानी ने अपनी दशा बताई कि मुझे महाराज ने यहाँ निकाल के रखवा दिया है, मैं यहाँ कुटिया में रहती हूँ, यही मेरा खाना पीना है, क्योंकि मुझे संतान नहीं हो रही है। तो फिर उस चोर ने कहा, ऐसी बात है? तो बाहर से जो पहरेदार देख रहा था उसने जाके राजा को खबर कर दी और राजा से कहा कि कोई आया है उस कुटिया में मिलने के लिए। तो राजा दौड़े भागे सैनिकों के साथ लेकर आए उसको और पकड़ लिया। तो राजा ने कहा कि तुमने पहली बात तो मेरी पत्नी को सम्मान दिया, उसे माता कहा, और दूसरी बात तुमने धन उनसे मांगा है। चोरी करने तो आए थे, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी इतनी अच्छी है कि तुमने धन उनसे मांगा है, तुम्हारी ईमानदारी अच्छी लगी। तो उसने कहा कि महाराज, आपको मेरी ईमानदारी अच्छी लगी तो आप कृपया करके मुझे एक वचन दे दीजिए
कि आप महारानी को जिस हालत में रखे हुए हैं वहाँ पर कुटिया में, आप कृपया करके महारानी को अपने महल वापस बुला लीजिए। उन्हें वही सम्मान, वही आदर दीजिए। वो उस लायक हैं, क्योंकि उन्हें देखकर, उन्होंने हमारे साथ जो व्यवहार किया, उन्होंने हमें बंदी नहीं बनवाया, उन्होंने हमें सज़ा नहीं दी, उन्होंने हमें बहुत ही प्रेम से अपना बालक स्वीकार किया। तो महाराज को भी ये बहुत अच्छा लगा। उन्होंने भी कहा ठीक है, मुझे तुम्हारी बात, ईमानदारी बहुत अच्छी लगी। वो रानी के पास गए तो रानी से पूछा कि आप घर चलेंगी, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे जो गलती हो गई है वो गलती हमें माफ़ कर दीजिए, आप घर चलिए, रानी बनकर रहिए। तो रानी ने कहा मैं एक शर्त पर चलूँगी, आपके पास जो चोर आया था मैं उसे अपना उत्तराधिकारी यानी राजा बनाना चाहती हूँ, और मैं उसे अपनी संतान मान बैठी हूँ। और आपको अगर ये मेरी बात स्वीकार हो तो राजमोहर लगा दीजिए और मेरी बात को स्वीकार करके उसे राजा बना लीजिए। तो महाराज को भी उसकी ईमानदारी और उसकी स्वभाव को बहुत ही उन्होंने देखा, और उस चीज़ को उन्होंने सराहा, और उन्हें बहुत पसंद भी आया। उनका पूरा राज्य का उन्हें एक सही उत्तराधिकारी मिल गया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे आपकी ये बात स्वीकार है, और उन्होंने उस चोर को राजा बना दिया। देखिए आप लोग, अगर आपकी नीयत अच्छी होगी, नीयत सच्ची होगी, अगर आपके मन में कोई खोट नहीं होगी, तो कभी भी आप रंग से राजा बन सकते हैं। और उसने साधु की एक छोटी सी बात ही तो मानी थी। उसने कहा था कि मैं भगवान का नाम लूँगा और हर पराई स्त्री को अपनी माता या अपनी बहन स्वीकार करूँगा। बस उसकी इसी बात ने उसे आज रंग से राजा बना दिया। आज वो चोर था और एक राज्य का उत्तराधिकारी बन गया। दोस्तों, आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।